ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है इस यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे। मैं सिंटू सर आपके सामने हाजिर हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। ठीक है, और हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड इंटीग्रेशन क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मेरे लिए एक एक कमेंट ठोकिए, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं उम्मीद है। ठीक है, आप सिर्फ एक एक कमेंट कीजिए मेरे लिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था? तो हम लोगों ने बात किया था कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, और उसमें हम लोग बात किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में फार्मूला कराया है आप लोग को। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ बैक जाएं और उस वीडियो को देखें। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अदरवाइज क्या हो सकता है आपके साथ? बहुत बुरा हो सकता है यार, बहुत बुरा। समझ में नहीं आएगा तो लगेगा सूत जो। ठीक है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें, इसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन dx। एकदम मौज मस्ती के साथ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। ठीक है, तो कैसे करेंगे चला, तो ध्यान देना। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए, अगर मैं इस log x को t पुट कर दूं, t लेट कर दूं, तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। तो यहां पर चलिए इसको मान लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे मान लेता हूं मैं कि यह i है। क्या है? i है। अगर इस log x को मैं t मान लिया, क्या मान लिया चला? t मान लिया, और t मानने के बाद तुरंत डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx यहां लगा है, मीन्स x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? log x का डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x होता है, और इधर dt/dx हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने इस log x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे मिल जाता है dx/x तो मेरा काम बन जाता है। ठीक है, यानी हमारा यहाँ राइट में dx बैठा हुआ है डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसे लेफ्ट में लेकर आना चाहूँ तो यहाँ आकर शिफ्ट होगा यह इनटू में, और इज इक्वल टू dt बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तो कोई परेशानी है, नहीं होना चाहिए। अब मुझे देखिए क्या मिल रहा है। अगर मैं इसे ऐसा देखूँ तो यह, अगर यहाँ पे 1 ले लूँ ऐसा कि 1 इनटू में और बाई x, तो हमें क्या दिख रहा है? 1/x dx, मीन्स ऐसा दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यह dx/x के लिए हमें क्या अब लेना है? dt लेना है यहाँ पे। तो i मेरा कैसा बन जाएगा? तो i मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा कि मैं log x को t लिया हूँ, मीन्स यह t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और dx/x मुझे dt लेना है, मीन्स यहाँ dt होगा। अब तो आप इसका इंटीग्रेशन सिंपल जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा इधर। तो यह x के पावर n का इंटीग्रेशन आप लगाएंगे, मीन्स यहाँ n नहीं है, 2 है, बट उसी को फॉलो करेंगे x के पावर n को। तो ये मेरा क्या होता है कि पावर एक बढ़ जाता है और वही पावर नीचे लाके बैठ जाता है और प्लस में c हो जाता है। प्लस में क्या हो जाता है? c हो जाता है।
अब जगह मिलने पे तो पास मिलेगा, थोड़ा सा जगह है मेरे पास। आइए गौर फरमाइए साहब आप यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं 1/3 इंटू टी के पावर 3 प्लस सी। आप ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए मैं इसमें थोड़ा पाउडर उडर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इंसान सुंदर दिखने के लिए कुछ भी करता है, ठीक है, कि यार मेरा चेहरा सुंदर दिखता, ठीक है, मेरा चेहरा सुंदर दिखता, पूरा एकदम गिरिस पाउडर और बहुत कुछ लगाते हैं जिससे कि सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, कि मैं सुंदर दिखूं, मुझे 10 लोग देखें। उसी तरह से यार सवाल को भी हम लोग थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए इधर उधर अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साहब आप क्या करेंगे कि 1/3 और t का वैल्यू यहाँ पर लाकर रखिए। t मैंने क्या लिया है, तो देखिए यहाँ पे t का वैल्यू मैं लिया हूँ log x, t का वैल्यू log x, तो ये आपका बन जाएगा 1/3 इंटू लॉग एक्स का पावर 3 और प्लस में c। तो साहब इस तरीके से आपका यह आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन बिल्कुल आया होगा। अब साहब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दे जरा, कि यह दिया हुआ है आपके ज़िंदगी के लिए, आपके भविष्य के लिए। इस बोर्ड पे मैं लेकर आया हूँ। कहाँ लेकर आया हूँ? इस बोर्ड पे। तो जरा आप इसे ध्यान से देखें, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे तरफ से, ठीक है, इस वर्ष के लिए। अगर साहब इसको, चलिए इसका भी नाम मैं आई दे देता हूं, ठीक है, इसको कहाँ ढोकर चलूंगा उतना बड़े इस सिस्टम को। तो अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या साहब, कि 1/ इस x को जरा मैं कॉमन निकाल के देखूं, तो कॉमन अगर लेता हूं तो यह बनता है 1 + log x, 1 + log x dx बनता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब आप जरा सा गौर फरमाइए कि मैं इसमें क्या पुट करूं जिससे मुझे या तो 1 + log x मिले, या तो 1/log x मिले, या तो 1/1 + log x मिले, ठीक है। तो अगर साहब आप x को अगर पुट आउट करेंगे t, तो 1 + log x, 1/1 + log x जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो यहाँ रखा हुआ है इंटीग्रेंड ए पूरा, इसी में से किसी एक को हमें लेट कर देना है, पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है t के इक्वल में, ठीक है। तो अगर साहब मैं यहां से 1 + log x को t मान लेता हूं, 1 + log x को t मान लेता हूं, तो साहब देखिए क्या होगा। तो आप इसे डिफरेंशिएट करें, जैसे ही लेट करें तुरंत डिफरेंशिएट करें। तो 1 का डिफरेंशिएशन साहब विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं ढूंढूं तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx हो जाता है, होता है। मौज मस्ती के साथ पढ़ाई पढ़ना है, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई पढ़ना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का मेरे साथ। टेंशन लेगा तो जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा, जो कि तुम्हारा चमकता हुआ सितारे नज़र नहीं आएंगे, बुझते हुए सितारे नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा जीवन वहाँ जाए जहाँ पर सितारा चमकता हुआ तुम्हें दिखे, लटकता हुआ नहीं दिखे। तो आइए साहब, अब मुझे अगर इस 0 को हटा दूं, तो यार 0 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? तुम्हारे पैकेट में 10 रुपया, बोले चला यह 10 रुपया तुम्हें मैं और देना चाहता हूँ रुपया, और डाला 0 रुपया, तुम्हारे पास कितना बचा यार? बड़ा का नहीं। तो 0 ऐड करने से कुछ नहीं होता किसी नंबर में। तो यहाँ पे 1/x और dx को इधर लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करूँ तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। साहब आप यहाँ पर गौर फरमाएं,
तो यहाँ हमें मिल रहा है 1/x और इनटू में dx मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी अब मुझे क्या करना है कि i इज इक्वल टू लिखना है, क्या लिखना है? तो साहब इस चीज को 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने t लिया तो क्या मिला 1/x dx मिला। मीन्स हमें यहाँ पर 1/t और 1/x dx के इक्वल में उसके बराबर dt लेना है। यानी यहाँ आया dt साहब, क्या आया? dt आया। अब तो आप जानते हैं, अब आप जानते हैं, आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, है तो सही बात है, नहीं है तो देखें। तो आइए 1/x मीन्स 1/t का अगर मैं इंटीग्रेशन ढूंढूं तो मुझे मिलता है log mod ऑफ t प्लस c। हाँ चलो तो आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और नंबर 4 है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इज गिवन। अब बताइए साहब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो जरा देखिए, अगर हमें इंटीग्रेंड कुछ इस तरीके से मिले, मीन्स ऐसा कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू में ए एक्स प्लस बी का पावर n डी एक्स, या अगर ऐसा मिल जाए कि पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी के पावर n डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी एक्स होगा साहब, यह पी एक्स, यह पोलिनोमियल इन x होगा, मीन्स x में यह बहुपद होगा। ठीक है, और यहाँ पर यह जो n होगा, एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है n। ठीक है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अगर मुझे इंटीग्रेंड इतना ये पूरा मिल रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि लेट करेंगे ऑलवेज, या ऐसा मिल जाए या ऐसा मिल जाए, ऑलवेज हम लोग क्या लेट करेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे और पी एक्स कैसा है उसके हिसाब से हम लोग इसको पुट आउट करके इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इंटीग्रेंड आपको मिलेगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो आप ऑलवेज ए एक्स प्लस बी को ही टी मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा यह पोलिनोमियल इन x यहाँ पर है। ठीक है, पी एक्स है, यह x है, और यह देखिए है ना इस फॉर्म में n, मैंने क्या बोला, एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है यह n पॉजिटिव रेशनल नंबर, मीन्स यह मेरा x प्लस 2 के पावर 1/2 है। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, क्या, डायरेक्टली विदाउट पुट आउट किए हुए। कैसे? तो चलिए इस पहले मैं इसे आपको समझा देता हूं कि इस तरीके से मैं कैसे इसे बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे साहब, चलिए इसको मैं i मान लेता हूं, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को ऑलवेज टी पुट करना है। ठीक है, मीन्स यहाँ देखिए इसको मैं क्या करूंगा कि x प्लस 2 को मैं t मान लूंगा, क्या कर लूंगा, t मान लूंगा। ठीक है, अब इसे आप जरा डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा x का 1 और 2 का हो जाएगा साहब 0, और इधर हो जाएगा dt/dx। मीन्स मुझे क्या चाहिए यहाँ, dx तो चाहिए, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब साहब मुझे तो यह x तो नहीं मिला, तो इस x को मैं क्या करूंगा, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लेता हूं, t-2 हो जाएगा ना, यह 2 राइट में जाकर शिफ्ट होगा माइनस में। तो अब मैं इस i को क्या लिखूंगा, तो इसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस x का वैल्यू यहां से लेकर पुट कीजिए, तो यह है t-2, क्या है साहब, t-2 है, और इस पूरे पार्ट को जो अंदर में दिख रहा है x प्लस 2, मैंने इसे t नाम दे दिया है, और dx इज इक्वल टू dt आया। अब आप इसे क्या करेंगे, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा t² √t और
एलिमेंट को भी ले जाए साथ ही साथ, और इधर dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और माइनस क्या साहब, माइनस यह 2 मेरा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टी सिंपल dt। ठीक है, अब आप जानते हैं साहब कि जब मुझे ऐसा मिल जाए ना कि x स्क्वायर रूट एक्स, तो यह होता है x के पावर 3/2 होता है, मीन्स यह x के पास तो t दिख रहा है यहाँ, तो ये हो जाएगा t के पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो आप इसे कर लें ऐसा, t के पावर 1/2 dt। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, तो अब तो सिंपल हो गया होगा साहब, नजर आ रहा होगा आपको, ये है जिंदगी। तो आइए साहब क्या आप करेंगे, तो i इज इक्वल टू, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो t के पावर हो जाएगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 होगा साहब, बिल्कुल होगा। और यहाँ -2 है, -2 इस t का पावर 1/2 है, तो इसका पावर में 1 आप ऐड कीजिए और उसी को नीचे लाकर बैठाइए और प्लस में c को सटाइए। ठीक है, तो ओ सॉरी यहाँ पे +1 होगा बॉस, प्लस उधर c सटेगा, तो i इज इक्वल टू, ये मुझे मिल जाएगा t का पावर, यहाँ देखिए आप इसे कर लीजिए ऐड, तो ये हो जाएगा 5/2 और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 माइनस यहाँ t के पावर 3/2 और यहाँ भी हो जाएगा साहब 3/2 प्लस c हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/5, ये वाला जंप करेगा 2 ऊपर गया, और इधर t के पावर 5/2, t के पावर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5/2। अब यह 2 मेरा जंप करेगा ऊपर चलेगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3 और t के पावर 3/2 और प्लस में c। अगर आपको मन है तो 3/2 को कॉमन कर लीजिए, नहीं तो t का वैल्यू पुट आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2/5, t का वैल्यू क्या है साहब, t का वैल्यू है x + 2, तो आप यहाँ पर लाएं x + 2 के पावर कितना 5/2 और -4/3, और यहाँ पर t का वैल्यू लगाइए क्या है x + 2, तो ये हो जाएगा x + 2 का पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से आपको साहब आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो इसे इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी बन सकता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं हिंट्स करता हूँ आपको, इसे हटा दें, चलिए हटाते हैं। तो देखिए जरा सा हिंट करता हूँ मैं, अगर यहाँ पर साहब +2 है तो अगर इस x में आप 2 को ऐड कर दें और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, और इधर हो जाएगा x + 2 स्क्वायर रूट में dx। अब इसे अब क्या करेंगे आप, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो इधर हो जाएगा x + 2 और यहाँ इंटू में स्क्वायर रूट x + 2 dx -2 बाहर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x + 2 dx हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब जरा देखिए ये दोनों चीज सेम हो गए, क्या हो गए, सेम हो गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, ये वाला होगा, और माइनस में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का पावर 1/2 dx। अब जरा आप ध्यान दीजिए, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यही चीज मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा के इसका काम कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। तो 4 में इसे आप t लेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली जैसे मैं इसे किया ना, यहाँ पर क्या था अंदर में 2 था प्लस में, तो मैंने 2 को ऐड कर दिया और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर x + 4 है तो इसमें आप 4 को ऐड कर दें और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बन जाएगा। और नहीं अगर डायरेक्टली ऐसे पता चलता है तो आप इसे लेट करके बना दें। ठीक है, तो आइए हटाएं सबको साहब, चलिए हटाते हैं और इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जरा नाम i दे दें। ठीक है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जरा आप ध्यान दें तो यहाँ पर x + 4 है साहब, तो ऊपर में अगर मैं x + 4 कर दूं और माइनस में भी 4 कर दूं, और यहाँ तो है ही स्क्वायर रूट x + 4 dx,
कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा तो तुम गुमटी में पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान दो मेरे बातों पे। क्या है, अब मैं साहब इसे अलग अलग कर सकता हूं ना। कैसे? तो x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 कर सकते हैं साहब, बिल्कुल। और यहाँ -4 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 dx लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। अब इससे आप इंटीग्रेशन साइन को एंट्री दें तो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएंगे साहब? तो यह हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 dx माइनस ये 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 dx। ठीक है, अब अगर मैं इसे कट आउट करता हूं तो वहां ऊपर में यहां क्या बचेगा साहब? स्क्वायर रूट x प्लस 4 बचेगा। मीन्स ऐसा है ना कि अगर यह x है और अपॉन में स्क्वायर रूट x है, तो अगर आप इसे कट आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट x तो आपका मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसे कट आउट करता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 4 बच जाएगा dx माइनस में 4। ठीक है, और यहां पर x प्लस 4 का पावर क्या है साहब? 1/2 है, dx है। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे इसे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 का पावर 1/2 dx लिख सकता हूं मैं। स्क्वायर रूट x का मतलब ही होता है, यार अजीब काम करता है तुम लोग, इसका मतलब ही होता है 1/2। ठीक है, तो इसके अंदर में कितना भी बड़ा सामान रख दिया जाए, कितना भी बड़ा, ठीक है, जितना तुम चाहो इसके अंदर में रख दो, पावर उसका 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये 1/2 माइनस 4, अगर इसे साहब आप ऊपर लेकर चलेंगे तो x प्लस 4 का पावर -1/2 होगा और इधर dx हो जाएगा। अब तो हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहे हैं। आप यहाँ पे फार्मूला यूज करें, तो इसका आप यूज करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? तो x प्लस 4 का पावर 1 आप इसमें बढ़ा दीजिए। ठीक है, और उसको पूरा लाकर नीचे रख दीजिए, यहाँ 1/2 प्लस 1, और यहाँ -4 है साहब। और इसमें भी आप क्या करेंगे, तो x प्लस 4 का पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे, और अपॉन में -1/2 प्लस 1 करेंगे, और प्लस में c लेंगे। प्लस में क्या लेंगे? c लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में चेंज करता हूँ, ब्लैक से काम करता हूँ इधर। ठीक है, ये वाला यहाँ से है प्लस c है। ठीक है, तो आइए, तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, i इज इक्वल टू x प्लस 4 का पावर, आप इसे ऐड करें, चला 8 आना, अब 1 रुपया कितना? 1.5 रुपया। तो बतवा वही ना हो, यहाँ चला ये हो 8 आना, ये हो 1 रुपया, जोड़बो तो हो जातो 1.5 रुपया में 3/2 का मतलब 1.5 रुपया ना चला। तो देखो ये हो गया 1.5 रुपया, और नीचे भी यही चीज आएगा 3/2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या है? 4 है, और x प्लस 4 का पावर -8 आना प्लस 1 रुपया, बचा 8 आना। 8 आना का मतलब 1/2 समझो तुम। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस माइनस हाफ करेगा, 1 प्लस माइनस हाफ, तो ये बचता है हमारा 1/2, और यहाँ पर भी बचता है 1/2 और प्लस में c। ठीक है, तो ये मुझे कुछ i इज इक्वल टू मिलेगा, यह 2 जंप कर लेगा तो ये चला जाएगा ऊपर, और 2/3, और x प्लस 4 का पावर 3/2, और ये साहब ये भी 2 जंप करेगा मेरा, तो ऊपर जाकर बनेगा -8, और यहाँ x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस c हो जाएगा साहब। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह आंसर निकल के आता है। यह हो गया आपका ए आंसर। ठीक है, तो साहब ये सब क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेहरा में भी सुंदर दिख रहा है तेरे जैसा, और ये भी दिख रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को?
आप लोग महान इंसान हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए, तो यह मेरा इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर, लॉग एक्स का पावर m है साहब, क्या है, m है। तो आइए अब आप इसे क्या करेंगे, इसे आप कैसे बनाएंगे साहब। तो अगर यहां पर आप इस log x को, इसे i नाम दे दीजिए साहब, ठीक है। अगर इस log x को आप t पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, log x इज इक्वल टू आप t मान लेते हैं, तो यहां से log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है और इधर dt/dx आप उनको मिलता है, ठीक है। तो आप उनको अब आगे क्या मिलने वाला है, तो अगर इधर 1/x है और इस dx को लेफ्ट में ले जाकर शिफ्ट करूं तो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आप उनको प्राप्त हुआ, यहां पे मिला। तो आइए, यहां मिल गया हमें 1/x इंटू डी एक्स, मीन्स आई इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, तो ए वाला 1/x और dx खत्म, उसके जगह पर dt आया, तो ये हो गया 1/ इस log x को t लिया है मैंने, तो 1/t के पावर m और यहाँ dt हो जाएगा साहब। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो चलिए, अगर डायरेक्टली नहीं होगा तो आप इसे ऊपर लेकर चलें, तो माइनस पावर m हो जाएगा dt। अब साहब इसे आप क्या करेंगे, तो t का पावर -m है और +1 को ऐड करेंगे और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, नीचे -m + 1 + c करेंगे। हाँ, तो आइए अब इस तरह से इसे i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं इसे डाउन कर दूं, चलिए जरा सा ऐसा काम कर लीजिए, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाता है t के पावर -1। अच्छा, माइनस में कॉमन कर रहा हूँ ना, तो माइनस कॉमन करूँगा तो ये हो जाएगा m-1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन कर दूँ तो ये बन जाता है माइनस इंटू में m-1 हो जाता है, m-1 हो जाता है, और प्लस में मेरे पास c है, तो ये मुझे मिल जाता है i इज इक्वल टू, इसे आप डाउन करें तो जो यहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा नीचे आकर, तो और यहाँ से इसे मैं यानी कंप्लीटली कैसा लिख सकता हूँ, -1/m-1 और t के पावर m-1 + c लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये वाला माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट करा दिया। अब i इज इक्वल टू -1/m-1, t का वैल्यू साहब आप यहाँ से लाकर रखें, t का वैल्यू है log x, तो यहाँ आप इसे देंगे log x, और log x का पावर साहब मिलता है हमें क्या, m-1 प्लस में c। तो इस तरह से मुझे इसका रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन साहब, देख लें एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट मार लें, आप लोग तो इसमें एकदम टैलेंटेड बॉयज हैं, ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप कैसे करेंगे, तो जैसे रूल और नियम है वैसे ही करेंगे, है ना। रूल और नियम अगर आपको पता है तो जिंदगी में कभी भी आप रास्ता से भटक नहीं सकते हैं, और रूल और नियम अगर आपको पता नहीं है तो जिंदगी भर कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, कभी आगे गिरेंगे, मुंह में भोसड़ा जाएगा। इसलिए रूल और नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता जिंदगी में रे बाबा, कमैले ही रुपया एकदम सहियर ले ये दिमागे न कि कहाँ रुपया यूज करेला है, कोई फायदा है, रुपया जाएगा बोरा में, तुमको पता नहीं चलेगा ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो सवाल बना लेने से कुछ नहीं होता है, सवाल तो हर लोग जो पढ़ रहे हैं वो बना ही लेते हैं यार कम बेसी, लेकिन रूल और नियम सब लोग नहीं जान पाते हैं। जो रूल समझ गया, नियम समझ गया, वो तो बहुत आगे निकल गया,
और जो नहीं समझा अपने घर की तरफ बोरा लेके चल दिया। यही दुनिया का रीति और रिवाज है और चल भी रहा है। तेरे साथ भी यही होने वाला है। अगर तुम सब चीज़ समझ गया तो अपने सपनों की तरफ निकल गया, नहीं तो पीछे धीरे से घसक गया और जिंदगी भर करते रह जाएगा। तो आइए, तो साहब देखिए इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो मैं करूंगा वही आप करेंगे। ध्यान दें, अगर साहब चलिए इससे भी हम लोग आई नाम दे देते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखकर लेट आई कर लेंगे, है ना। मैं उतना नहीं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अगर साहब इससे मैं क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 1 dx, ऐसा मुझे दिया हुआ है। ये पूरा इंटीग्रेंड ऐसा है, ये वाला, ये तो साहब एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, अगर साहब इसमें से आप एक्सपोनेंशियल x को, एक्सपोनेंशियल 2x का बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, एक्सपोनेंशियल x अगर मैं कॉमन करता हूं तो पहले मैं आपको बता दूं अच्छे ढंग से तोड़ के और मरोड़ के कि इसे मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 dx। क्या साहब सही लिखा मैंने कि गलत? अगर आपको पता होगा तो सही, नहीं तो माइंड में मास्टर गलती लिख दिया कि सही रे भाई। आगे देखते हैं क्या करता है, देखो नहीं पता है तो, क्योंकि साहब यहां पर बेस सेम है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आधार जाके जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा। अब जब जुटेगा तो ऐसा बन जाएगा। यानी अब मैं यहां से एक्सपोनेंशियल x को कॉमन करता हूं, तो कॉमन किया तो यहां एक्सपोनेंशियल x बचा, यानी एक्सपोनेंशियल x मैं इसमें एक कम कर रहा हूं और साहब इसमें एक्सपोनेंशियल x है नहीं, तो इसमें आप कम करेंगे। कम करने का मतलब नीचे जाके बैठ जाएगा वो चीज, ठीक है। और यहां से भी आप एक्सपोनेंशियल x कॉमन करें और दो को यहां पर एक्सपोनेंशियल x है तो 1 बचेगा, प्लस साहब यहां एक्सपोनेंशियल x नहीं है तो कम करने का मतलब बटा में उसका जाके बैठेगा dx। अब साहब जरा अपना गौर को, अपने ध्यान को इधर तरफ, बोर्ड की तरफ दे, अगर दौड़ाएं, गौर फरमाएं, तो यहां से एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x की कहानी समाप्त होती है जो कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल x, और साहब अगर मैं इसे ऊपर लेकर चला तो ये माइनस एक्सपोनेंशियल x मुझे मिला, और यहां से एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 इसे भी ऊपर लेकर चला तो माइनस एक्सपोनेंशियल x मिला, dx मिला। क्या कोई परेशानी है आपको? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अब अगर मैं इस डिनोमिनेटर वाले को लेट कर लूं, मीन्स एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x को साहब t मान लूं, क्या मान लूं, t मान लूं, और इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो एक्सपोनेंशियल x का डिफ्रेंशिएशन साहब वही रहता है, और एक्सपोनेंशियल माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x हो जाता है, और इधर dt बाई dx हो जाता है, ठीक है। तो साहब आप जरा ध्यान दें, यहाँ पे मुझे ऊपर में क्या चाहिए, तो ऊपर में चाहिए, मैं 2 मार्कर का इस्तेमाल करूंगा आपके जिंदगी के लिए। ये यार छू रहा है, इसमें से छू रहा है, छूने नहीं देंगे यार। तो आइए, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे चाहिए ऊपर में एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x dx। यानी मैं इस dx को लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करूंगा, क्या मिला, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x, और इस वाले dx को लेफ्ट में शिफ्ट करें तो इनटू में dx इज इक्वल टू dt आपको मिलता है, ठीक है। यानी इस वाले चीज नीचे जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में इसे मैंने t नाम दिया, तो ऊपर वाला सारा कहानी ये मुझे दिखने को मिला, ठीक है। यानी आप इसे लिख सकते हैं अब I इज इक्वल टू 1/t dt साहब लिख सकते हैं, और 1/t का इंटीग्रेशन आप तो बहुत लंबे समय से जानते हैं कि log mod ऑफ t प्लस c होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे साहब, तो log
टी का वैल्यू रिप्लेस करें, टी मेरा क्या है, तो टी यहां पर ध्यान दें, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस सी। तो यह मेरा रिक्वायर्ड आंसर है साहब। आपको कोई परेशानी हो रहा है क्या? ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू मीन्स ब्रैकेट में यहाँ है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। तो इसे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट करके i इज इक्वल टू, ठीक है, तो यह i इज इक्वल टू यह cos x को अगर मैं साहब ऊपर लेकर जाऊं तो ये बन जाता है हमारा सेक स्क्वायर x अपॉन क्या है, तो अपॉन है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इस 1 माइनस tan x को 1 माइनस tan x को साहब t नाम दे दो, ठीक है, और जब इसे आप t नाम देकर इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन साहब 0 होता है और tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है और राइट में मुझे dt बाई dx मिलता है। बट मुझे ऊपर चाहिए साहब सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस तो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि इस माइनस को राइट में शिफ्ट करूंगा और dx को लाकर लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt होता है। तो ये मुझे ऊपर मिल गया कहानी सेक स्क्वायर एक्स dx। तो अब आप i क्या लिखेंगे साहब, तो i इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन इस पूरा का नाम मैंने t लिया है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, ठीक है, और 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साहब -1 बाई टी हो जाता है, ठीक है, तो ये i आपको मिल जाएगा -1 बाई टी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि -1 अपॉन टी का वैल्यू रखेंगे, क्या है 1 माइनस tan x है, 1 माइनस tan x है और प्लस में c लें, आप प्लस में c लें, तो इस तरह से आपका आंसर मिलता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपके जीवन के लिए, आपके जिंदगी के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए रे चेला। ठीक है, तो आइए, तो यहां से साहब इसका नाम आप आई ले लें, ठीक है। अब मैं इसमें किसे लेट करूं, किसे पुट करूं, किसे सब्स्टिट्यूट करूं कि आधा कहानी मिले और आंसर मुझे उस मंजिल पे पहुंचे जिसके लिए मैं इस वाले मार्कर को इसमें सटा रहा हूं। ठीक है, तो आइए, अगर मैं साहब इस वाले x प्लस 1 को अगर लेट करता हूं तो आप ध्यान दें, क्या x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर कभी मिलेगा? कभी ना। x को करूंगा तो ये कभी मिलेगा? कभी ना। अगर मैं इसे लेट करता हूं तो शायद ये दोनों मिल जाए। ठीक है, तो इतना तो आपके पास दिमाग होगा कि ये वाला से ये कहानी कभी नहीं दिखेगा, इससे ये कहानी कभी नहीं दिखेगा, यानी इससे ही दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से मैं साहब लेट कर लेता हूं कि x प्लस लॉग x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, और इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साहब x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई x हो जाता है और t का हो जाता है dt बाई dx हो जाता है। इसे आप एलसीएम करके देख ले तो ये ऊपर जाकर बन जाता है साहब क्या, तो ये बन जाता है x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसा, और dx को लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करें राइट से, इज इक्वल टू dt। तो साहब यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या दिखा है, ये मुझे दिख गया x प्लस 1 बाई एक्स इंटू में dx। देखिए ये वाला चीज मिला है आपको, वो एक कहानी इसमें आ जा, ये वाला देखिए तो मिला कि नहीं, मिल गया। यानी ये पूरा चीज x प्लस 1 बाई एक्स dx समाप्त होने वाला है, इसके पास dt आने वाला है। तो i मुझे साहब क्या दिख रहा है, तो i इज इक्वल टू दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ
इस वाले x प्लस लॉग x को मैंने t लिया है, तो यहाँ उसका पावर 2 है तो पावर 2 और इधर आया dt। तो अब तो ये दिख रहा होगा सिंपल, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो पावर 3 बन जाएगा और बाई में 3 प्लस c बन जाएगा। t का वैल्यू आप लाकर इसे दें तो 1/3, t का वैल्यू क्या है तो x प्लस 1 है, तो यहाँ x प्लस लॉग x है साहब, तो x प्लस लॉग x का पावर 3 प्लस में c मिल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका यह इंटीग्रेशन निकल के आ गया साहब। ठीक है, तो आइए हम लोग एकदम मूड फ्रेश करके चला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 चला, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बता रहा है कि आप साहब इंटीग्रेशन बताइए कि cot x इंटू लॉग साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चला यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर 10 में कि साहब आप बताइए कि घर से शहर में आके क्या कर रहे हैं बताइए। पढ़ो पढ़ो, शर्म यार आता है थोड़ा बहुत, अगर शर्म आता बहुत ढंग से पढ़ता और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो तुम्हारे साथ है। चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुम में कमी है, या तो तुम्हें जो गाइड कर रहे हैं उनमें कमी है कि वो शायद तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन ही बनवा रहे हैं, उस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट और अच्छे ढंग से शायद डील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आइए यहां पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन इंटू में tan इनवर्स x टू द पावर 4 ओवर 1 प्लस x के पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो साहब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अब खुद बताइए आप कि अगर cot x को आप लेट करते हैं t तो क्या log sin x आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी यहां से कंफर्म हो रहा है कि मुझे और आपको भी, इसे तो नाम सॉल्यूशन लेकर आप आई देंगे। ठीक है, और यहां से मुझे भी आपको भी log sin x को t मान लेना चाहिए। ठीक है, अब आप जब इसे t मान लिए इस वाले पार्ट को, तो log x का डेरिवेटिव साहब 1/x मीन्स यहाँ साइन है तो 1/sin x हो जाएगा, और sin x का अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये cos x हो जाएगा और t का dt/dx हो जाएगा। और आपको चेन रूल नहीं आता होगा तो आप बोरा में जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, चेन रूल से ये काम हुआ साहब आपका। ठीक है, आप बताइए आपकी cos बाई साइन क्या होता है, तो cot हो जाता है मीन्स cot x। राइट से dx को लेफ्ट में लाकर शिफ्ट करें तो cot x इंटू dx इज इक्वल टू dt साहब मिला। मीन्स यहां देखिए cot x dx इज इक्वल टू मुझे dt लेना है, तो I इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो ये वाला साहब तो खत्म और ये वाला साहब दोनों एक साथ में dt को दे रहे हैं। यानी इसको आप पूरा t लेकर चले हैं तो ये मेरा हो गया t और उधर आया dt, तो I इज इक्वल टू, अब साहब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 2 लगेगा और बाई में 2 और प्लस c, बिकॉज इसके पास पावर में 1 है। तो यहाँ से अब t का वैल्यू रिप्लेस करें तो 1/2 और t का वैल्यू है साहब log sin x, तो ये बन जाता है 1/2 इंटू में log sin x का होल स्क्वायर बनता है। देखिए यहाँ t का स्क्वायर है और प्लस में c, तो साहब ये कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर निकल कर आता है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ किसे आप लेट करेंगे साहब, t सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो साहब अगर आप एक्स क्यूब को अगर पुट करते हैं t तो a वाला पूरा आइटम तो आने वाला नहीं है,
और अगर इससे करते हैं तो ये आने वाला नहीं है, और अगर आप साइन और पूरा ये ब्रैकेट tan इनवर्स x के पावर 4 को करेंगे तो ये सब तो आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर एक कॉस देने लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये अंदर में जो दिख रहा है ना, अंदर में क्या दिख रहा है अंदर में, तो अंदर में दिख रहा है tan इनवर्स x के पावर 4, इसी को हम t नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे हम लोग? t नाम दे देंगे। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप तो जानते हैं ना साहब कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी यहाँ जो बैठा है इसका स्क्वायर है ना, तो इसका आप लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब x के पावर 4 का डेरिवेटिव ऊपर ले जाकर करेंगे तो पावर जो है उसका जंप करेगा और एक कम करेगा, और इधर t का dt/dx बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे कुछ क्या मिलता है, तो मुझे मिल रहा है, अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे देखिए अगर आप इसे पूरा इधर लाकर देखें पहले तो 4x³ 1 प्लस यहाँ x के पावर 4 का पावर 2 मीन्स x के पावर 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt/dx। तो देखिए मुझे तो 4 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ दिख रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इस 4 को आप राइट में ले जाएं और dx को लेफ्ट में लाएं, तो ये हो जाएगा x³ 1 प्लस एक्स के पावर 8, और इधर से ये आया dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, तो यहाँ से x³ 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx मुझे मिला 1/4 dt, मीन्स i इज इक्वल टू साहब क्या मिल रहा है, तो यह 1/4 कांस्टेंट बन रहा है बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ तो आप क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वाला मिला, ए मिला, तो यहाँ साइन तो रहा साइन, और इससे इस पूरे टर्म को मैंने क्या नाम दिया है, तो t नाम दिया है, और इधर से dt। अब साहब आप बताइए कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस t प्लस में c हो जाएगा, है ना। तो जरा सा इधर गौर फरमाइएगा, तो i इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं -1/4 कॉस, t का वैल्यू आप लाएं, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू यहां देखिए tan इनवर्स x के पावर 4, तो ये बन जाता है tan इनवर्स x के पावर 4 और प्लस में c, तो यह साहब आंसर निकल के आया। ठीक है, तो आपको तो वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, ललका नहीं दिख रहा है, ठोको उस पे, ऐसे ठोको यार, कमेंट नहीं करता है, अजीब हाल है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में और मैं इसका 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है।